और यहाँ के नेता तो महाचोर हैं, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं कि उनके शहर में क्या हो रहा है। कहीं हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का सेकंड वाला अवार्ड यहाँ मिला है ना, जमीन चोरी का अवार्ड यहाँ मिलना चाहिए। अभी आप लोग देखते होंगे कि वो बिल्डर लूट गया नागदौने, तहसीलदार पैसा खा रहा है, एसडीएम पैसा खा रहा है। 1-2 बार तो अंदर से दौड़ा है मेरे को, इधर से लड़के लोग। जमीन माफियाओं के जो अधिकारी जो गुलामी करते घूमते हैं इनकी, इस पे नोबेल पुरस्कार बिलासपुर को मिलना चाहिए। मन नहीं होता भैया आने का, आंख से आंसू आ जाते। और कैसे जमीनों के मूल मालिक जो हैं वो आज पूरा मोहल्ला बसा दिया, पूरा मोहल्ला बेच दिया। को 1 एकड़ जमीन दिया था, उस पीरियड में पटवारियों को हेरा फेरी कराकर तुकाराम नागदौने के रिकॉर्ड में कैसे आया, इसका कोई आधार नहीं मिला। गरीबी काट रहे हैं सर, और क्या है। और कलेक्टर और यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार सिर्फ पैसा खा करके चुप बैठे हुए हैं। अब उसको एक आदमी फर्जीवाड़ा करके पूरा बेच डाला, पूरे कॉलोनी बसा दिया। आपके पास पावर है, यानी कि आप महापौर हो जाते हैं। अगर आपके पास पावर है कि आप बहुत सारी दूसरों की ज़मीनों को बेच करके आपके जेब में पैसे हैं, तो आप 4-5 पटवारी, 10-12 तहसीलदार रोज़ नाश्ता में खा सकते हैं। इनका 1 एकड़ गायब करके इनका 2 एकड़ तो जमीन। आदिवासी ज़मीन तो कोई आदमी जनरल खरीद नहीं सकता। मिला करके जो पूरा 5 एकड़ ज़मीन है व्यापार विहार का, तो आप लोग का यहाँ पर कितना एकड़ ज़मीन था? हम लोग का 1 एकड़। नागदाने हड़प लिया। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, हम बहुत दुखी हैं। जजात की तरफ इच्छा ही नहीं होता आने। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देखें सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कैसे ज़मीनों की बंदरबाट हुई है और कैसे ज़मीनों के मूल मालिक जो हैं वो आज उनकी माली हालत ख़राब है, उसको समझने के लिए व्यापार विहार क्षेत्र का एक एग्जांपल आप देखिए कि 5 एकड़ ज़मीन किसान इसके मालिक हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए ज़मीन की कीमत है। और उसमें कैसे एक पूर्व महापौर ने फर्जी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल लिया, बिना साइन का अप्रूवल लिया, और उसके बाद पूरा मोहल्ला बसा दिया, पूरा मोहल्ला बेच दिया। आज जो गरीब किसान है, मूल ज़मीन का मालिक है, वो केवल शिकायतें लेकर के दौड़ रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। उस इलाके के जो पूर्व आरआई हैं वो इस पूरे प्रकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रिटायर्ड आरआई। ये तुकाराम नागदौने के रिकॉर्ड में कैसे आया, इसका कोई आधार नहीं मिला। हाँ, पहले पूरे ज़मीन के बारे में बता दीजिए ना। ये जमीन 254 जो है 18 एकड़ 38 डिसमिल का इसका कुल रकबा है। इसमें 1938 में डिप्टी कमिश्नर ने इनको बालूवाल अरविंद महरा को 1 एकड़ जमीन दिया था। उसका रिकॉर्ड 1954-55 में अधिकार अभिलेख बनाते समय पूरा गायब कर दिया गया और ये लोग जमीन से वंचित हो गए। उसको जब तुकाराम नागदौने जब पूर्व महापौर थे, वो जब बना, उस पीरियड में पटवारियों को हेरा फेरी कराकर, लच्छन राम पटवारी से हेरा फेरी कराकर इनका कागज़ बदल दिया गया और इनका कागज़ पूरा गोल हो गया। और उसके बाद इनका जो और ज़मीन है वो तो कुछ लोग खरीदे हैं, वो सही है, लेकिन तुकाराम नागदौने इनसे 1 डिसमिल ज़मीन नहीं खरीदे। तो उसके बाद इतनी बड़ी ज़मीन उसके नाम पे चढ़ी कैसे फिर? पटवारी से मिली भगत करके रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके अपना नाम जोड़वा लिया। किस सन में लगभग क्या होगा ये? 1954-55 में किया। अच्छा, उस महापौर था? हाँ, उसके पहले जो उसके पिताजी थे तुकाराम नागदौने को, उसके नाम से 1 डिसमिल ज़मीन नहीं चढ़ा था और बाद में ये चढ़ाया अपने प्रभाव के इसमें इस्तेमाल करके। हाँ, तो अभी जैसे इस तरह का प्रकरण जो होता है कि मान लीजिए इनकी ज़मीन है, अब उसको एक आदमी फर्जीवाड़ा करके पूरा बेच डाला, पूरे कॉलोनी बसा दिया, फर्जी टीएनसी करा के, टीएनसी में हस्ताक्षर तक नहीं है। उस कंडीशन में सरकार कैसे कंपनसेट करती है किसानों को? सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि रिकॉर्डेड भूमि स्वामी ही मालिक होगा और कब्जादार मालिक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रिकॉर्डेड भूमि स्वामी को जमीन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है? हाँ जी, हम जैसा लेख पढ़ते हैं आजकल कि कब्जादार मालिक कभी नहीं होता, रिकॉर्डेड भूमि स्वामी ही मालिक होता है। तो अब तो लोगों के घर बन गए, उनके पास पेपर्स हैं रजिस्ट्री के, तो ये बात के पेपर चाहे हजारों टुकड़ा हो जाए, लेकिन पूर्व में तो उन्हीं का था। ये क्या बोलते हैं, मोती माधो, ये बहेलिया जाति के हैं आदिवासी, मोती माधो, और उन्हीं के सब ये लोग वंशज हैं। गिरजाबाई भी उन्हीं के लड़की है, मोती का लड़की है। अच्छा, तो जो खसरा नंबर है वो कैसे ज़मीन बढ़ा है उसको समझाएंगे थोड़ा?
खसरा जमीन वो इसलिए बढ़ गया कि नंबर क्या है उनका उसका? जमीन गायब कर कागज दिखा के दिया। बता दीजिए, कागज दिखा हाँ, के। उनका जमीन ना ये जो था ये 254/2 1 एकड़, तो 1 एकड़ को 3 एकड़ 2 डिसमिल बना दिए, ऐसा बढ़ा है। अच्छा अब अपने नाम यहाँ पर करा लिया तुकाराम नागदो ने। अच्छा, तो बारलू वल्द अर्जुन जो है, हाँ, इनकी जमीन गायब हो आपके गया, दादा हैं? इनकी जमीन गायब हो गया। यहाँ पर अपना नाम ले आया फिर अधिकार अभिलेख में 54। अच्छा, उसको लाने के बाद फिर यहाँ पर जो 1 एकड़ है, हाँ, उसको 3 एकड़ 2 डिसमिल कर दिए। उसका पेपर यहाँ पर है ना? 3 एकड़ 2 डिसमिल कर दिए, उसी में टीएनसी करा लिया। ये वाला है जी। हाँ, ये टीएनसी करा के बढ़ा लिया अपनी जमीन को। ये रहा 3 एकड़ 2 डिसमिल यहाँ पर है ना? इसको टीएनसी करा के 254/2 को 3 एकड़ 2 डिसमिल करा लिए और फिर अपना बेच डाले, क्योंकि अधिकार अभिलेख मेरा बन गया करके। अच्छा, तो अधिकार अभिलेख बनने के लिए रजिस्ट्री पेपर का होना आवश्यक रहता है। तुकाराम नागदवने के पास रजिस्ट्री पेपर नहीं था, फिर कैसे बढ़ा? अच्छा, तो ये कभी सरकारी रिकॉर्ड में होता है कि जमीन जो 1.20 एकड़ है उसको जमीन बढ़ता है कभी? नहीं बढ़ता रबड़ नहीं है जमीन को बढ़े घटेगा। हाँ। वो 1 एकड़ जमीन को 3 एकड़ 2 डिसमिल इसलिए किया कि वो भी महाराज जाति का, ये लोग भी महाराज जाति के, और ये उसका लाभ उठा लिया अपने जाति का। नागदौनी भी महारा है, ये लोग भी महारा है, अच्छा, तो इनके जमीन को अपने में चढ़ा लिया। इनका 1 एकड़ गायब करके इनका 2 एकड़ तो जमीन। आदिवासी जमीन तो कोई आदमी जनरल खरीद नहीं सकता? नहीं, 1954 में आदिवासी नहीं लगता था। 2/11/1959 से आदिवासी जमीन का प्रभावशील हुआ। अच्छा, 2/11/59 के बाद नहीं खरीद सकते, पहले सब खरीद लेते थे। 2/11/59 के पहले का हेरा फेरी हो गया। तो अभी क्या उपाय बचता है इन किसानों के सामने? तो शासन के सामने अपना अपील किए हैं कि आदिवासी जमीन को आप बिना कलेक्टर अनुमति के लेंगे कैसे? रिकॉर्डेड भूमि स्वामी हैं तो वो उनको दिखाना चाहिए अपना रिकॉर्ड, कभी नहीं दिखाए। वो सेल डीड कहाँ गया? आप खरीदे हो बहेलिया तो सेल डीड शासन को दिखा दो, बस इतना ही कहना है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए, आपकी तारीफ हो जाइए, इनसे बातचीत करते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के जो पूरा 5 एकड़ ज़मीन है व्यापार विहार का, उसमें जो पुराने मालिक हैं जिनका नाम चढ़ाया गया वो आप लोग हैं? आप लोग के वही हम लोग का वालो वालदम हम लोग अर्जुन है ना नाती नतनीन वगैरह हैं। वालो एवं क्या मतलब अर्जुन, उसके हम लोग नतनीन लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो आप लोग का यहाँ पर कितना एकड़ ज़मीन था? हम लोग का 1 एकड़ था क्या है अभी भी? अभी भी है और नहीं है, अब बेच दी क्या कि उसको नहीं मालूम, हम लोग पास भी नहीं है, लेकिन था, क्योंकि उन लोग लिए थे हमारे दादा दादी लोग। अच्छा, इनके दादा लोग जमीन खरीदे थे आप लोगों के परिवार से, है ना? तो आप लोग के परिवार से इन लोगों ने जमीन खरीदा 1 एकड़, बाकी कितना एकड़ बचा आप लोग के पास? 4 एकड़ तभी बचा हुआ था। जी। तो वो जमीन कहाँ है अब? नागदा ने हड़प लिया। अपने नाम में चढ़ा लिया है। सब वो नागदौनी में है ना, उसी में है, नागदौनी में। तो अभी तक आप लोग एक करके बोलिएगा, है ना? 3 लोग बोलेंगे तो आवाज़ से मिल जाता है ना? तो मैं जिससे पूछूंगा वही बात करिएगा। आप जो है कौन उसके बारे में बेहतर कौन जानता है? आप जानते हैं कि आप जानते हैं? आप बेहतर जानते हैं। हाँ, तो आप लोग इसकी शिकायत लेके कहाँ कहाँ गए? और सबसे पहले ये बताइए, अभी आप लोग की माली हालत कैसी है? आप भाई बहन लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं? गरीबी काट रहे हैं सर अभी। खाट में पड़ी है। एक करके आप बोले बराबर आ जाइए ना, आप पहले आ जाइए। कैसी स्थिति है आप लोग? इतने बड़े प्राइम लोकेशन के 5,000 करोड़ रुपए के ज़मीन के मालिक हो आप, अभी कैसी स्थिति है आपकी? बहुत गंदा स्थिति है। क्या करते हैं गुजर बसर के लिए, बताइए, विस्तार से बताइए। कमीशन में गाड़ी चलवाते हैं, 50 रुपये ट्रिप में, ट्रैक्टर वगैरह मंगमा बेचते हैं। क्या मलबा? जी, मकान का टूटा वाला। और आपके भाई बहन होंगे, उन लोगों की क्या स्थिति है? सब वही हाल है। सब वही हाल है। आप लोग क्या करते हैं भाई? अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो 5,000 करोड़ लगभग संपत्ति होता है यहाँ पर का ज़मीन का कीमत, उसके आप लोग मालिक हैं। अभी आप लोग की स्थिति क्या है? गरीबी काट रहे हैं सर, और क्या है? कैसे गुजर बसर करते हैं? ओ भाई बता रहे हैं ना, वैसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? यही काम तो चल रहे हैं सर। ये भी भाई वही काम करता है। तो भाई बताओ। मैं भी वही काम क्या करते हो बताओ? ट्रैक्टर ही वाला काम है भी अपना। हाँ, बस मन में ही काम करते हैं, घर चला रहे हैं जैसे भी है, रूखा सूखा, और कुछ नहीं है। मन में कोफ्त आता है कि यार इतना बड़ा पुरखा लोग जमीन छोड़ के गए थे, क्या बोलोगे गुजर बसर के लिए? मन नहीं होता भैया, आने का आंख से आंसू आ जाते हैं। नाम भूल गए भैया जायदाद का।
बहुत केसेस भी लगाए सर, बहुत साल से दौड़ रहे हैं। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। कहाँ कहाँ शिकायत की है इसकी? सब जगह गए हम लोग, कलेक्टर साहब के पास, सबके पास, कहीं हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ सर। तो आप लोग के पिताजी लोग बताते थे सब यहाँ पर है आप लोग का बोल के? बाबूजी पहले जानते थे, सब बताते थे, माँ बताती थी, नानी बताती। माँ भी अब बातचीत नहीं कर सकती, कम करती। 254/1 मेरे बाप का संपत्ति है, जिसको इन लोग खराब कर दिया, दोनों लोग गरीबी देख रहे हैं। क्या चाहते हैं समय आप लोग सरकार से, न्यायालय से? आप बोलिए, अच्छे से बोलिए। अब ये बहने भाई लोग सब बताएंगे सर। परेशान तो सब है हम लोग, कोई खुश नहीं है। कैसा गरीबी झेलना पड़ रहा है? क्योंकि एक होता है कि भाई हमारी हालत वैसी है, लेकिन आपके पुरखे लोग तो जमीन जायदाद छोड़ के गए थे ना, अच्छा जिंदगी जियो बोल के। अब उस समय पिताजी अटैक में चले गए, बाबूजी खत्म। आज कुछ कर नहीं पाए हम लोग। अब सब तो बच्चे बच्चे थे, अब नानी लोग को छोड़ के गए। जमीन तो आते थे यहाँ पिताजी के साथ, अब हम लोग तो केस लगाए, कुछ हो ही नहीं पाया। बहुत साल से दौड़े, 30 साल हो गया। 30 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। हर जगह कोर्ट कचहरी भी हम लोग केस भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई मीडिया वाला आया अब तक बातचीत करने के लिए आप लोग से आज तक कि आप लोग जमीन की असली मालिक? अभी तक फिलहाल नहीं आया, बस चक्कर ही लगा रहे हैं हम लोग, पटवारी का, आरआई का। जब आप लोग आते हैं देखते जमीन हो को कि नापते भी नहीं है। हाँ। अभी वहाँ का हम लोग पीछे में जो जमीन है उसको भी नापो आके गए, वो भी जमीन अपनी आप बिक गया, हम लोग को पता नहीं चल पाया। पता नहीं चलता, ना पाने आते हैं। आज कई साल, 30 साल हो रहे बाबूजी को मरे हमारे, और 30 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी, तहसील, कलेक्ट्रेट, हर जगह चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं हो रही इसकी, कोई वैल्यू नहीं। तो ये भरोसा होता है इस सिस्टम पे कि ये लोग न्याय दिलाएंगे आप लोग को? कोशिश तो कर सकते हैं सर हम लोग। नेता लोग के पास नहीं गए थे? अमर अग्रवाल है और ये बड़े बड़े नेता हैं यहाँ के। नहीं गए हम लोग। उनके पास नहीं गए, हम लोग नहीं गए। यहाँ हमारी माँ गौटनी ने पहले पर एक गौटनी के रहते हुए भी हम लोग को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आप लोग जमीन बेचे नहीं है कभी किसी को? हम लोग कभी सेल ही नहीं किया। पापा का एक्सपायर्ड होने के बाद हम तो सब छोटे छोटे थे। हाँ, हम लोग को पता भी नहीं था, लेकिन मतलब बाद में पता चला, सब रिकॉर्ड देख के फिर हम लोग कोर्ट कचहरी वगैरह सब किए भी हैं। नापने भी आते थे, लेकिन वो कहने मतलब नाप के जाते थे, उसके बाद हम लोग को सेल करने के लिए सोचते थे तो बिक ही जाता था। कब्जे ही नहीं मिल पाता था हम लोग। नापने के बाद भी हम लोग नाप के जाते थे, आगे कुछ न कुछ लगा देते थे सर। अभी आप लोग देखते होंगे कि वो बिल्डर लूट गया नागदौने, है ना, उसके बच्चे लोग सब ऐसा आराम में जिंदगी जी रहे हैं और हम तकलीफ झेल रहे हैं, हमारा खुद का प्रॉपर्टी होकर हमारे चीज बेच के। 1-2 बार तो अंदर से दौड़ाए मेरे को, इधर से लड़के लोग। मैं जमीन को देखने आया था, मैं आने ही बंद कर दिया, गली पड़ता है कर। आप बताइए भैया, उसका ज़िंदगी देख के अपना ज़िंदगी देख के क्या लगता है? क्या बता सकते भैया, हम लोग तो आर्थिक स्थिति का सामना तो कर ही रहे हैं और झेल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं झेल रहे, हम लोग को जितनी भी परेशानी हो रही है समय के अनुसार हम लोग काट रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब जिसको कब्जा करना हो तो कब्जा करके अपना ऐश कर रहे हैं, तो तकलीफ तो हम ही लोग झेल रहे हैं। भी है तो लोग कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है ना। चीज रह के हम लोग का जीवन खराब हो गया, इतना चीज रह के कोई काम नहीं है। जमीन हम तो डंके चोट में खड़े हुए, 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। हम बहुत दुखी हैं। जजात की तरफ इच्छा ही नहीं होता आने को। मैं अभी भी आया तो अपने बहन लोग के ऊपर चिड़चिड़ा रहा, कहाँ लेके जाते सब चला गया कर। फिर भी न्यायपालिका में भरोसा रख के आप लोग अभी तक लड़ रहे हैं, है ना, ये बड़ी बात मेरे को लग रही है। इतने दिन आदमी उम्मीद छोड़ देता है, आज छोड़ देता है अपने पुरखों की जमीन को। भैया देखिए हम लोग का जमीन है ना, अब माँ का प्रॉपर्टी माँ के नाम से है, लेटेस्ट में आज भी है, रिकॉर्ड में है ना, तो उसको हम लोग कैसे आसानी से छोड़ देंगे? जब तक हमको लड़ना है हम तो लड़ेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीदें भरोसा उसके लिए तो जुड़ना पड़ेगा ही ना भाई। तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग, तो समय ऐसा काट रहे हैं कि उसको हम बता नहीं सकते। सब छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं। हाँ, किसी के पास कुछ मैं काम नहीं है ऐसी भैया, ज़्यादा उससे का काम रखा हूँ, 4-5 तो जानवर घर में वैसी का काम करता हूँ, दूध का। भाई लोग जो है ट्रैक्टर किराए से लेकर रेंट में चलाते हैं, तो
बाल बच्चा पालना है तो कैसे करेंगे और बताइए। रहते कहाँ पर आप लोग अभी? गोड़पाड़ा। गोड़पाड़ा में। तो वहाँ पुराना पैतृक घर था आप लोगों का। क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को जो आप लोग का ज़मीन खड़े में उठा लिया, चाहता तो समझौता कर लेता, कुछ आप लोगों को दे देता, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छा हो जाता। ऐसा आदमी इतना तरक्की कर रहा है। तभी तो मर गया ना भुगत के, और क्या। उसके बेटे लोग हैं लड़के लोग जी रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बना के सब सेल कर दिया कॉलोनी डेवलप करके। नहीं, लेकिन वो तो ऐश कर रहे हैं, हम लोग तो झेल रहे हैं आज तकलीफ को। पापा भी हमारे एक्सपायर्ड हो गए अचानक अटैक में, तो हम लोग समझ भी नहीं पाए। हम लोग सब छोटे छोटे थे उस समय, ज़मीन के बारे में हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था। जब हमको पता चला, सब चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, फिर हम लोग सब केस लगा रहे थे। ऐसा नहीं है, शुरू से हम लोग जूझते आ रहे हैं, अभी तक जूझ रहे हैं, और अभी तक हमको सफलता नहीं मिल रहा है। आप लोग भी उस समय से लगे हुए हैं? हाँ, वो भाई लोग वो वंशावली बनाने गए ना, तो पता चला। अब हम लोग तो शादी होकर अपने अपने घर चल दिए थे, तो नहीं गए जाने। तो भाई लोग बोले कि ऐसी ऐसी ज़मीन है हमारे दादा की, ऐसा ऐसा पता चला है, ऐसे बोल के हम लोग अपने पिताजी के 4 बेटी है और चाचा के 2 बेटे, 6 जो हम लोग केस लगाए हैं। हाँ। देखिए कितना दुर्भाग्यजनक बात है। मतलब अगर आपके पास पावर है, यानी कि आप महापौर हो जाते हैं, अगर आपके पास पावर है कि आप बहुत सारी दूसरों की ज़मीनों को बेच करके आपके जेब में पैसे हैं, तो आप 4-5 पटवारी, 10-12 तहसीलदार रोज़ नाश्ता में खा सकते हैं, है ना। मतलब सिस्टम को पूरा कोलैप्स करके एक गरीब आदमी, जिन लोग की माली हालत इतनी ख़राब है कि मलबा बेच के ज़िंदगी में गुजर बसर करना पड़ रहा है, और उनकी ज़मीन पर कब्जा करके एक इंसान जो है उसके बाल बच्चे बिल्डर बन गए। यानी किसी का हक कैसे इंडियन डेमोक्रेसी में मारा जा सकता है, कैसे भारत की न्याय व्यवस्था है। लगातार आवेदन लगा रहे हैं, सीमांकन के लिए डिमांड कर रहे हैं, तहसीलदार पैसा खा रहा है, SDM पैसा खा रहा है, बिलासपुर का कलेक्टर चोर है, इनकी बात नहीं सुन रहा है, और यहाँ के नेता तो महाचोर हैं जिनको बिल्कुल परवाह नहीं कि उनके शहर में क्या हो रहा है। बात कर लो तो बड़ा बड़ा बात करेंगे कि भाई ज़मीन उड़ रहा है, कांग्रेस वाले बोलेंगे भाजपा के हैं, भाजपा वाले बोलेंगे कांग्रेस के में। ये किसान लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? ये गरीब लोग हैं, इनके पुरखे इनके ज़मीन छोड़ के गए थे कि इनका गुजर बसर हो जाए। जहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क, ये गार्डन, पीछे के तमाम मकान, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ड्रोन शॉट में आपको और दिखाई दे रहा होगा, ये सब कुछ इनका है। और इनकी हालत इस समय ऐसी है कि ले दे के ज़िंदगी गुजर बसर करना पड़ रहा है, और जिसने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है उसकी ज़िंदगी ऐश में कट रही है। न सिर्फ इस पार व्यापार विहार मेन रोड के दाहिनी तरफ अगर आप स्टेशन से आएंगे तो, बल्कि बाईं तरफ भी इसी रिकॉर्ड के साथ और ज़मीनों का बंदरबाट जो है किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है लगातार दस्तावेजों में। और कलेक्टर और यहाँ के SDM, यहाँ के तहसीलदार सिर्फ पैसा खा करके चुप बैठे हुए हैं। ये ज़मीन के कारोबार में बिलासपुर में जितना भ्रष्टाचार होता है, मेरे को लगता है कि जो स्मार्ट सिटी का 2nd वाला अवार्ड यहाँ मिला है ना, ज़मीन चोरी का अवार्ड यहाँ मिलना चाहिए बिलासपुर शहर को। बिलासपुर शहर को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ज़मीन माफियाओं के जो अधिकारी जो गुलामी करते घूमते हैं इनकी, इस पर नोबेल पुरस्कार बिलासपुर को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका दर्द आप समझ नहीं सकते कि आपके पुरखे आपके लिए ज़मीन छोड़ के जाएँ और उसके बावजूद ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर करना पड़े। अब ये लगातार शिकायतें कर रहे हैं, देखना होगा कि कौन बिलासपुर शहर में इनकी बात को सुनता है। जोहार।